हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है चालू एंड आप देख रहे हैं चालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी कि अगर कपड़े में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है तो उसको हम किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। अब विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जो सूट मैंने पहन के रखा हुआ है, दिस इज माई सेल्फ डिज़ाइन सूट। आप कैसे चीप एंड लोकल फैब्रिक को लाइक बुटीक या डिज़ाइनर की तरह डिज़ाइन कर सकते हो, ये पार्ट 2 है। इंटरेस्टेड हो तो पूरी डिटेल के लिए ये वीडियो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहला टिप आप समझ लो इसी कुर्ते से जुड़ा हुआ है। अगर आपके कपड़े में ये गलती हो जाती है, आप नया नया कटिंग एंड स्टिचिंग सीख रहे हो, अगर आपके गले की जो लेंथ है ना वो बड़ी हो जाती है, तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। उसके ऊपर और एक कपड़ा लगा के, जैसे ये तो मैंने डिज़ाइनिंग किया, बट सपोज ये गला जो है मेरा डीप हो गया एंड आप डीप नेक में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप एक सिमिलर फैब्रिक ले सकते हो या फिर कंट्रास्ट का फैब्रिक ले सकते हो। क्योंकि मेरे कपड़े में पिंक का टोन बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ मैंने पिंक ऑर्गेन्जा को चूज़ किया है। ऊपर है कि आप ट्रांसपेरेंट फैब्रिक चूज़ करना चाहते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट फैब्रिक चूज़ करना चाहते हैं। एक लेयर बस लगा के, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कटिंग स्टिचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। कुर्ते का ही गला रख के आपने थोड़ा सा ऊंचा उसको कट कर देना है एंड अंदर की तरफ स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने डीप नेक के जो कुर्ताज है ना उसको बहुत ही ईजिली आप ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ना जंजाल लगता है, तो आप और एक ट्रिक को अपना सकते हो। आप जैसे मैंने ट्रायंगल लगाए हैं ना, इससे बहुत कवर तो नहीं होगा, बट आप थोड़े से बड़े बड़े ट्रायंगल लगाओ, लाइक 4 इंच 5 इंच का ट्रायंगल ले लो ऐसे, एंड यहाँ पे लगा के उसके बीच में आप मोती लगा सकते हो। सपोज ये जो ट्रायंगल है इसको दो कनेक्ट करते हुए मोती भी लगा सकते हो। दूसरी तरह की गलती है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ में। कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने वो सीरीज वहीं पे स्टॉप कर दी, क्योंकि उस पर व्यूज नहीं आ रहे थे एंड बिना मतलब मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है यार। तो आप अगर एक आउटफिट क्रिएट कर रहे हो एंड सारी है वो बूटे वाली है, बहुत ट्राई के करने के बाद भी जो बूटा है ना वो दोनों साइड में सिमिलर नहीं आ रहा है, सो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। जैसे मेरा इस फैब्रिक के साथ में हुआ था, तो मैंने क्या किया, एक जो बूटा है अपने साड़ी का जो लेफ्ट ओवर पीस था उसमें जो बूटा था उसमें से कट करके एंड दूसरे पार्ट पे मैंने उस बूटे को लगा दिया, जिससे जो अपीयरेंस है ना वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एक साइड में ज़्यादा बूटा है एंड एक साइड में कम बूटा है। एंड स्पेसिफिकली जब हम नेक या बस्ट एरिया के पास में कपड़े के ऊपर जब ज़्यादा फोकस जाता है एंड उसी पॉइंट पे अगर बूटा सिमिलर नहीं आएगा तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। आप एक बूटे को कट करके लेफ्ट या राइट जहाँ भी बूटा कम है आप उसको सिंपली स्टिच करना। बहुत छोटू सा है, मतलब गलती नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। देखो मैं जुगाड़ू हूँ, मैं आप लोगों के साथ हर सब कुछ शेयर करती हूँ। बहुत महंगे महंगे लॉन्जरीज लेते हैं एंड स्पेशली जो जॉकी के लॉन्जरीज होते हैं ना, मैं एक अंडर गारमेंट उसका 700 800 या फिर 1000 के उसके जो ब्रास वगैरह है मिलते हैं। तो मेरा क्या हो रहा था ना, देखो ये जो मेरा जॉकी का एक ब्रा था उसमें सब कुछ ठीक था, बट ये आप हुक देख रहे हो ना, ये एक जंग लग जाता है। कितना भी अच्छी क्वालिटी की हो, बट ये बहुत लंबे टाइम से मैं यूज़ करते आ रही थी, इसमें जंग लग गया था। जंग लगने की वजह से एक हुक टूट गया था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब अब देखो ये इस तरह की टी शर्ट ब्रा रहती है, बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी रहता है। आप डेफिनेटली जॉकी के इस तरीके के अंडर गारमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपली अगर आपके भी ब्रा के साथ में ये प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पे एक हुक लगा दो आप एंड यू आर सॉर्टेड। जो कप्स है वो खराब नहीं हुए हैं, तो बस एक हुक के लगाने से अगर आप उसको आगे के और भी 6-7 महीने यूज कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब देखो डिस्कार्ड करके नई चीजें लाना बहुत आसान होता है, बट अगर आपके कपड़े में किसी चीज की कमी नहीं है, एक छोटे से जुगाड़ से अगर आप उसको और एक लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, तो इससे आप तो अपने पैसे भी सेव कर रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ इन्वायरमेंट भी सेव हो रहा है एंड आपकी क्रिएटिविटी भी डेवलप। मार्केट से कोई भी रेडीमेड कुर्ता सेट लेते हैं तो आजकल के जो ज्यादा प्लाजो वगैरह रहते हैं ना वो आपको प्लास्टिक वाली ही मिलती है। इलास्टिक वाली जो प्लाजो रहती है या फिर सलवार रहती है वो बहुत जल्दी ढीली हो जाती है एंड उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि वो स्टिचिंग इतनी जोरदार रहती है ना कि आप उसको खोल के मतलब दूसरी इलास्टिक को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो ये एक हैक भी मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 1 साल हो गया होगा, शेयर किया था शॉर्ट्स के थ्रू। अगर आपका प्लाजो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में, बस कमर से वो लूज हो गया उसके इलास्टिक की वजह से, तो आपको सेंटर ऑफ द प्लाजो मतलब इसका सेंटर पकड़ना है या क्रॉच एरिया के बिल्कुल बराबर में इंच का दोनों साइड में आपने मार्जिन रखना है। मार्जिन रखने के बाद में आपको कट लगाना है, उससे जो है ना अंदर की तरफ मतलब घुमाते हुए डालना है। आप ये देखोगे एक छोटे से कट लगा के स्ट्रिंग को अगर आप डाल दोगे तो
आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर के लिए ही लेके आई हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जो यूट्यूब से, खुद मेरी जर्नी, स्टिचिंग की जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट हुई थी, जब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो मैंने भी स्टिचिंग सीखी है ना, सब यूट्यूब देख के सीखी है। बस हाँ, ये होता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप अगर कोई वी नेक स्टिच कर रहे हो, आपको मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, येलो, इस तरह के नियॉन कलर ना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सॉरी आपका टाइम लेने के लिए। सबसे ज़्यादा मुझे डिफिकल्ट स्लीव कट करना लगता था, गले की जो फिनिशिंग है ना वो करना लगता था। अभी भी बहुत ज़्यादा पहाड़ लगता है जो वी नेक के गले होते हैं ना। एक्चुअली देखो होते बहुत ईजी है, बट वी नेक का गला एक ऐसा गला है ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो वो फर्क दिखता है कि हाँ, ये गला जो है अच्छे से नहीं बना है। अगर वी नेक का गला फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, विदाउट बुकरम अगर ट्राई कर रहे हो, वी नेक का गला जब भी बनाओ ना, मैं बिल्कुल बुकरम के साथ बनाना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। विदाउट बुकरम वी नेक का गला जो है ना उतना अच्छा नहीं बनता। बट मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, कभी कभी मैं खुद आलस कर देती हूँ। जैसे ये मैंने जो आउटफिट बनाया था ना, इसमें मैंने वी नेक बनाया था, बट मैंने इसको उरेप पट्टी से कंसील किया था, जिसकी वजह से ना फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आई थी। तो मैं जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि अगर आपका भी वी नेक अच्छा नहीं बनता है तो आप वी नेक का, सपोज ये वी नेक है और ये अच्छा नहीं बना, तो इसका सेंटर पकड़ते हुए आपने इस तरीके से एक प्लीट बना देनी है। इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे एक आपने सिलाई लगा देनी है। अब ऐसे अगर आप उसको छोड़ दोगे तो अच्छा तो लगेगा है नहीं, तो यहाँ पे या तो आपने एक बटन लगा देना है, एक लेस लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने लेस का यूज करा था, लेस को लगाया था वी नेक में। तो आपका वी नेक में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो इन 2 टिप्स को ट्राई कर, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली आप लोगों के लिए। अगेन ये डीप नेक के ब्लाउजेस को लेके है। हम कभी कभी ट्रेंड के चक्कर में, सभ्यसाची नेक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, अभी भी है, मन करता है ना कि हम इन चीज़ों को ट्राई करें। बट होता क्या है ना कि जब हम पहनते हैं तो हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास भी कोई डीप नेक का ब्लाउज है, मेरे पास ना सिमिलर वाइट कलर का फैब्रिक नहीं था, जिसकी वजह से मैंने जो है ब्लू कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, एक फैब्रिक लेना है, फैब्रिक को अपने बोथ साइड में स्टिच कर देना है। एंड अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा ना कि बस उसमें आपने कपड़ा लगाया है एंड रेस्ट कुछ भी नहीं किया। तो जब भी कोई काम करते हो ना आप ऐसा, तो मतलब आप बहुत अच्छे से करो एंड उसके साथ में सिंक्रोनाइज होनी चाहिए चीज़ें। तो इस तरीके से आपका जो डीप नेक का ब्लाउज है ना वो बहुत ही ईजिली, आप देखोगे बहुत ही आसान तरीके से वो सही हो जाएगी। इसको कपड़े में पर्टिकुलर ये गलती होती है ना, तो एक छोटे से टिप को ट्राई करके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। नेक्स्ट गलती, या फिर आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो स्ट्रैपी ब्लाउजेस को या फिर स्ट्रैपी कुर्ताज जो रहते हैं, आपने सपोज बहुत स्ट्रैपी कुर्ता कुछ बनवा लिया है, स्ट्रैपी ब्लाउज बनवा लिया है, उससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको एक सिमिलर फैब्रिक लेना है। हम तो सिमिलर फैब्रिक को लेके आपने छोटे छोटे रफल्स को बनाना है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इससे बहुत आसानी से आप देखोगे आपका जो स्ट्रैपी ब्लाउज है या स्ट्रैपी कुर्ता, उसमें एक न्यू लुक तो ऐड होगा ही होगा, आप कंफर्टेबली उसको पहन पाओगे। क्योंकि जो ब्लाउज के चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। भी इतना पैसा इन्वेस्ट करके टेलर से कुछ बनवाते हो फर्स्ट टाइम एंड आप सेटिस्फाई नहीं हो, मन थोड़ा दुखी सा हो जाता है कि हमने इतने पैसे दिए, इतने एफर्ट्स डाले, उसके बाद भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इस टिप को आप ट्राई करो। रफल्स नहीं अटैच करना चाहते हो तो हमेशा मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन देती हूँ। आप देखो अंकिता लोखंडे कुछ दिनों पहले स्पॉट हुई थी, उसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ये आइडिया। तो आप इस तरीके के स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो या फिर पर्ल ऐड कर सकते हो या फिर कोई ऐसी जो लेस है उसको ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बस दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ा। नेक्स्ट गलती है ना, ये खुद मैंने फेस करा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने इतनी बार आंटी को समझाया था, उसके बावजूद जो मेरा ब्लाउज है ना वो अप टू द मार्क उन्होंने नहीं करके दिया। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, मेरे साथ ये पंगा होता है ना कि जो ब्लाउज मैं सिलवाती हूँ तो उसमें अगर एग्जैक्टली सिमिलर कंट्रास्ट कलर का अगर पाइपिंग नहीं दिया रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पहनने में। कंट्रास्ट के साथ प्ले करते हो तो वो ब्लाउज बहुत लिमिटेड हो जाती है, उस ब्लाउज का बहुत ही एक्सटेंड मतलब नहीं कर सकते हो, वाइजली बहुत कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हो। तो आप ये ब्लाउज आप देख रहे हो ना, इसमें मेरा ब्लू एंड रानी कलर का कॉम्बिनेशन था, बट आंटी ने इसमें बिल्कुल एक बहुत ही डल सा पाइपिंग लगा दिया, तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी। तो मैंने तो था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो इस गलती को मैंने कैसे ठीक करा, मैंने लिया एक लेस, किरण लेस, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसी लेस चूज़ करनी चाहिए ना जो एक सॉलिड कलर की लेस लो। आप बहुत ज़्यादा भड़कीला लेस या फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लाउज बहुत प्रिंटेड था, इसके साथ में अगर कुछ ऐसा लेस लगा देती ना तो ना ये ब्लाउज उठ के आता ना लेस उठ के आता। तो मैंने सिंपल किरण लेस ली एंड मैंने लगा दिया। लेस लगा दो, अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हो, लेस सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पाइपिंग जो लगी रहती है ना बहुत महीन पाइपिंग लगी रहती है, उसको खोलना भी ईजी नहीं है
एंड अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे राइमस्टोन मतलब आप रैंडमली लगा दो। इससे काफ़ी हद तक आपका ब्लाउज जो है ये गलती जो है बहुत ही ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगी। ब्लाउज में या फिर कुर्ते में कंधे गिरना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। आप कितने भी अच्छे टेलर से दे दो, सबका हाथ ही होता है, कभी ना कभी अगर आपके कपड़े खराब हो भी गए हैं, स्पेशली जब कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा आपको कैसे इसको ठीक कर सकते हो? आपको डोरी भी नहीं लगानी। मुझे भी बहुत ज़्यादा डोरी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट जो डिज़ाइंस वगैरह रहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस टिप को ट्राई करो। अगर आपका ब्लाउज़ का या फिर कुर्ता का कंधा गिर रहा है तो आपको एक लेस लेनी है एंड लेस को एक साइड से स्टिच कर देना है एंड दूसरे एंड पे आपने हुक लगा देनी है। यस, मतलब लेस के आपको डेमो मिल रहा है, लेस के एंड में हुक लगा देनी है एंड उसके ऊपर एक घर बना देना है, मतलब काज बना देना है। तो इससे आप देखोगे कि आपके बैक में जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम है उसको तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपके कुर्ता में या फिर ब्लाउज में एक एक्स्ट्रा ब्यूटी ऐड होगी। तीसरा कि ये डोरी लगाने की आपको झंझट नहीं रहेगी। चौथा, आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप ये घर में भी बहुत इजीली कर दोगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और छोटी छोटी अगर आपके कपड़े में गलतियां होती है ना तो घर पे भी बहुत इजीली फिक्स कर सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर चीज़ के लिए आपको टेलर के पास ही जाना ज़रूरी है। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि एक छोटी सी सिलाई मशीन आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है ना जो टेलर बहुत पैसे चार्ज करते हैं लेकिन बहुत ही कन्वीनियंटली हम उसको अपने घर में कर सकते हैं। आपका कोई भी कुर्ता है जो यहाँ आर्म होल के पास से इस तरह से झोल आता है एंड आप देखोगे ना यहाँ से मुड़ जाता है, तो इसको आपको कैसे फिक्स करना है बहुत ही आसानी से कर लोगे। इसमें आपको बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा। सबसे पहले अगर स्लीवलेस है तो वो भी मेहनत नहीं जाएगी, बट स्लीव्स है तो आपको स्लीव्स को पहले खोलना पड़ेगा एंड जहाँ पे भी झोल आ रही है जिस एरिया में वहाँ पे अपने मार्क करना है। सपोज ये है और इसको इस तरीके से पकड़ते हुए ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक प्लीट लगा दूंगी, ये बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा लूज फिटेड कपड़ा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ी लूज फिटिंग के कपड़े पहनती हूँ। बट अगर आपको देखो यहाँ से अगर झोल आ रहा है तो इस तरह से पकड़ना है और एक प्लीट लगा देनी है। ये देखो कितने अच्छी एक फिटिंग भी आएगी। अगर फोल्ड हो जाती है तो वो दिक्कत भी आपको बिल्कुल भी नहीं। लास्ट आइडिया है ना बहुत ही कमाल का आइडिया है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके तो नहीं दिखा रही हूँ बट मैं आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सपोज आपके पास कोई भी एक ऐसा ब्लाउज है जिसको आप जिससे आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या फिर बहुत ही अच्छे कपड़े का है, मतलब प्योर कपड़े का है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, लाइक उसका जो कलर है वो फेड हो चुका है या फिर उसमें होल्स हो गए, क्योंकि प्योर जो कपड़े होते हैं ना ये एक लंबे टाइम से जो कपड़े हमारे सूटकेस में या फिर संदूक में जो रखे रहते हैं ना बहुत ही ईजिली आप देखोगे कि वो मतलब उसमें होल्स हो जाते हैं। चॉइस का एक कपड़ा ले लेना, एक स्टफ ले लेना है जो आपके ब्लाउज को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे इस इमेज में है आप इस तरीके से सेंटर मार्क करना। पहले मैं जैसे बता रही हूँ, प्लीज़ आप इसको स्किप मत करना, वीडियो आधा स्किप करके देखते हो इसलिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सेंटर जो है आपके गले का उसको मार्क करना है एंड सेंटर से फ्रिल्स लगाना स्टार्ट करना है, मतलब बिल्कुल राउंड में घुमाते हुए। अगर एक बड़ा हिस्सा भी आपके ब्लाउज का खराब हो गया है ना तो बहुत ही ईजी आप इस आइडिया को पिक करके अपने ब्लाउज को सही कर लोगे। साड़ी के साथ में उसको पहनना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत ही ईजिली इसको जो लहंगा वाले ब्लाउजेज रहते हैं या फिर ड्रेप स्कर्ट के ब्लाउजेज रहते हैं साड़ी के साथ भी आप पहन सकते हो, बट जो सॉफ्ट साड़ीज रहती है ना उसके साथ ही अच्छा लगेगा। साड़ी बहुत ज़्यादा स्टिफ है एंड वैसे में अगर आप ब्लाउज भी इतना स्टिफ बना लोगे तो वो उतना खिल के नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने पुराने ब्लाउजेज को जो बिल्कुल मिडिल से कपड़ा निकल गया है या होल्स हो गया है, कलर चला गया जैसे मैंने पहले मेंशन करा, तो बहुत ईजिली इस तरीके से फिक्स कर सकती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो वीडियो है या मेरी मेहनत जो है वो अच्छी लगे। एंड इट्स बीइंग 5 years एट दैट आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब एंड वर्किंग हार्ड। जिस हिसाब का रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, मैं सच बोलती हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा कुछ नया लेके आ रही हूँ, रेपिटेटिव कुछ भी लेके नहीं आ रही हूँ, घिसा पिटा कुछ भी लेके नहीं आ रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। लाइक प्लीज़ करिए, आप लाइक नहीं करते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। वीडियो चाहिए प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपकी कमेंट ही मुझे दिशा देंगे आगे के जो वीडियोस है वो फिल्म करने के लिए।